सो हाय एवरीवन। आज हम लोग सीटेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लाइक भाषा, हिंदी भाषा में, लाइक अर्जन और अधिगम। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से आज क्लियर करेंगे, है ना। और सो दैट बिकॉज ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इवन सीटेट और स्टेट एग्जाम, अदर स्टेट एग्जाम में भी। तो आज हम लोग इसको देखते हैं ना। तो पहले मैं यहाँ से, वेट मोमेंट, वेट, देन डिएक्टिवेट करते हैं। ओके, ओके, सो लाइक दिस, या सो आज हम लोग यहाँ पे और सीटेट की, राइट। हाँ, तो आज हम लोग जो सीटेट में हिंदी भाषा को लेकर के यहाँ पे दो टॉपिक, दो अर्जन है और अधिगम, दो चीज को हम लोग आज कवर करेंगे, जो कि बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है और डाउट बना रहते हैं। क्योंकि जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है ऐसे तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पुटअप करता है तो बहुत डाउट रहते हैं। जो कि यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट की एग्जामिनेशन में एंड अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में भी। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे है अर्जन और अधिगम। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो ये टॉपिक है, सेम चीज इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये रिपीट होता है। वहां पे बस यही है कि अर्जन को एक्वायर बोलेगा और अधिगम को लर्निंग कहेगा। तो अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो इंग्लिश वाला भी कवर हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो एक बना दूं इंग्लिश का भी। तो आज हम लोग पहले इस पे फोकस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे दिया है, भाषा में अर्जन और अधिगम। तो अर्जन होता है क्या है पहले। जैसे अर्जन, जब हम लोग कोई भाषा, जैसे हम लोग की जो लाइक मातृभाषा होती है ना, उसको हम लोग सीखने में कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं, है ना। और जैसे आप, मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है मदर टंग। तो मैं हिंदी सीखने में कोई एफर्ट नहीं लगाया, है ना। बस जैसे लाइक घर परिवार या फिर समाज में जो लोग बोला करते हैं हिंदी, उनको मैं सुनता रहा और भाई मेरे को हिंदी बोलना आ गया। तो क्या है, एक तरह से क्या है, एक प्राकृतिक प्रोसेस, मतलब ये नेचुरली मैं सीख गया, है ना, प्राकृतिक ढंग से। इसमें कहने कोई मैं एफर्ट नहीं लगाया। और क्या किया, अनुकरण किया। जैसे जैसे कोई नहीं बोलते गए, है ना, घर परिवार, लाइक समाज में, जैसे कोई शब्द को ले लिए, राइट। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को सीखने के लिए मैंने क्या किया, कोई व्याकरण नहीं सीखा, है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं सीखा। मैंने बस इस पे क्या किया, सुना और उसका अनुकरण किया, 2 से 3 बार रिपीट किया और मेरे को पानी बोलने आ गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अर्जन होता है जिसमें कोई एफर्ट न लगाया जाए। और साइड में यहाँ पे अधिगम है, तो अधिगम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये मदर टंग नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें पहली भाषा नहीं आएगी आपकी, दूसरी भाषा हो सकती है वो। फ्रेंच भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, स्पेनिश भी हो सकती है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको संसाधन की जरूरत मतलब पड़ेगी, सामग्रियां की जरूरत पड़ सकती है ना। कोई चीज सीखने के लिए, है ना, जैसे चार्ट हो गया या फिर अदर जो टीएलएम वगैरह का यूज करके भी क्या किया जाता है, अदर लैंग्वेज के लिए, मतलब उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तब जाके वो चीजें, मतलब तब जाके कोई चीजें अदर लैंग्वेज सीखी जाती हैं। तो ये आपका होता है अधिगम। तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे इसमें, इसी में, लाइक अर्जन में और कर क्या होता है, एक जन्मजात क्षमता होती है। जैसे किसी भी भाषा को एक्वायर, अर्जित करने के लिए क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई व्याकरण नहीं सीखना पड़ेगा कि हमको मातृभाषा सीखने के लिए कोई व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और ये मातृभाषा में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है ना, कि लाइक हम लोग जिस मातृभाषा, इसे मातृभाषा भी रहेगा और उसमें अनदर लैंग्वेज, राइट, दूसरी भाषा भी दे देगा। जब भी आप भाषा अर्जित करेंगे तो पहली भाषा करेंगे मातृभाषा को, ठीक है। ये अचेतन होता है, लाइक इसमें कोई बहुत ज्यादा चेतना की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये एक तरह से क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कि क्या है, स्वतः आती है। हालांकि इसको, इस पे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। जो नॉम चॉम्स्की है, वो सीधे कहते हैं कि जो मानव के ब्रेन में, बालक के ब्रेन में क्या रहता है, एलडीसी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब वो क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए ऑटोमेटिक उसके क्या होता है, अंदर एक एलएडीसी डिवाइस होती है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आपका मदर टंग जो होता है, आप कभी दूसरी भाषा को नहीं कहेंगे। मान लीजिए आपने फ्रेंच सीखा है, स्पेनिश सीखा है, तो वो कभी भी अर्जन नहीं होगा, वो अधिगम होगा, ठीक है। आपने लर्न किया उसे, ठीक है। दूसरी भाषा, वही कह रहा, दूसरी भाषा में आप कोई भी आपका हो सकते हैं।
ये प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें चेतना की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें अचेतन मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया आपको ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा, ठीक है? अ, अवचेतन इसमें हो जाता है, ठीक है? अवचेतन होता है आई थिंक राइट ये रहेगा, अवचेतन होता इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट और ये चैतन्य, ठीक है? और ये प्रयासपूर्ण इसमें व्याकरण, रूल एंड रेगुलेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? कि आपने पहले क्या करोगे जैसे मान लो इंग्लिश लैंग्वेज कोई सीखते हैं तो पहले आप क्या करते हो उनके व्याकरण, ठीक है? रूल जानते हो कि कैसे क्या होगा, कहाँ पे वर्ब रहेगी, कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना? लेकिन मातृभाषा हिंदी सीखने के लिए पहले आपने सीखा, ना तो वर्णमाला के बारे में सीखा, ना तो व्याकरण, ना तो कोई रूल और रेगुलेशन, कुछ भी नहीं सीखा आपने, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे इसमें क्वेश्चन भी आता है। और एक चीज और, जो इन दोनों के बीच का जो मुख्य अंतर होता है, ठीक है? अर्जन और जो अधिगम होता है ना, ठीक है? अर्जन और अधिगम के बीच, सॉरी, अर्जन और अधिगम के बीच जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है आपका? वातावरण, इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कि अर्जन और अधिगम का, ठीक है, इन दोनों के बीच, तो इन इन दोनों में जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है? वातावरण होता है आपका, ठीक है? ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है? लाइक मातृभाषा सीखने के लिए क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो आप क्या करते हैं, बहुत इजीली सीख जाते हैं, क्योंकि घर पे लोग, विद्यालय में भी, इवन समाज में भी सब लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप क्या है, सुनते सुनते अनुकरण अनुकरण करके क्या करते हैं, आप भाषा को अर्जित कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा फैक्टर अगर पूछता है कि इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है, वो वातावरण का डिफरेंट होता है, ठीक है? सो ये रहा। और इसमें क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो आपका क्या बोलोगे आप? जैसे भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो अर्जित करने के लिए उसमें बहुत सारे देगा, ठीक है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लिख देगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अवचेतन है, ठीक है? प्रयासपूर्ण नहीं है, ठीक है? यह प्रयासपूर्ण नहीं होता, ठीक है? इसमें और मान लीजिए फर्स्ट वाला ये दे दिया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फर्स्ट पे आपको दे दिया व्याकरण, तो आप क्या कहोगे? व्याकरण। क्योंकि अर्जित भाषा को अर्जित करने के लिए किसी भी हमको व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है ना? किसी भी रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधे किस पे टिक कर दोगे? इस व्याकरण पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट हो सकता है कह दे कि भाषा सीख मतलब भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पे अर्जित के क्या कर देगा, यहाँ पे अर्जित लिखा है, यहाँ पे अगर कह दे कि भाषा अधिगम, ठीक है? भाषा अधिगम करने के संदर्भ में या सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो आप क्या उचित नहीं है क्या, या फिर कह दे कि कौन सा कथन उचित है, यहाँ पे कहते कौन सा कथन उचित है, ठीक है? अब यहाँ पे है कर दिया, तो यहाँ पे अब क्या है, ये व्याकरण वाला आ जाए, क्योंकि इस सीखने के लिए कोई ना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है, ना तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ना तो अवचेतन, इसमें चेतना की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि, ठीक है? और नेक्स्ट ये प्रयासपूर्ण नहीं होता है, तो ये होता है प्रयासपूर्ण, ठीक है? ये सीधे ये हो जाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है नहीं, ये स्वाभाविक मतलब स्वतः नहीं आता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप व्याकरण पे कर सकते हो, तो इस चीज को आप समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं अधिगम कर देगा, कहीं अर्जित कर देगा, कहीं नहीं में पूछेगा, कहीं है में पूछेगा, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना? कि जो अर्जन है और अधिगम, तो ये मतलब जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी आई थिंक, तो सब अगर हिंदी है तो आपने अर्जित किया है, जो मातृभाषा है ये क्या होती है, प्राकृतिक, मतलब ये नेचुरली सीखी जा सकती है, ठीक है? नेचुरल प्रोसेस होता है, अनुकरण से हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या होता है, लाइक संसाधन की जरूरत पड़ती है, सामग्री की, और एक चीज और, इसमें एक जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को अर्जित करने के लिए, मदर टंग हो गया आपका, और ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मातृभाषा आप सीख सकते हो, ठीक है? और चेतन मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा चेतना की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ध्यान लगाने की नहीं जरूरत है। जैसे आप क्या है, जब आप मातृभाषा सीखते हैं तो आप सुनते हैं, कोई चीज देखते देखते सुनते सुनते आपको अनुकरण करते करते आ जाता है, और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है? वैसे ये दूसरी भाषा है,
अधिगम जब आप करते हैं कोई दूसरी, जैसे लाइक इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश, वॉटेवर, प्रयासपूर्ण है, आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना? प्रयास, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट अभ्यास करना होगा, इसमें चेतना की जरूरत होती है, आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है? प्रयासपूर्ण होती है, बिल्कुल। व्याकरण, इसमें रूल रेगुलेशन की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये रहा इसमें अंतर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अगर आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, बिकॉज इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगा। तो मैं छोटा छोटा टॉपिक करके हर एक चीज कवर कर दूंगा, ठीक है? ये सेम चीज इंग्लिश में भी आती है, जहां पे अर्जन लिखा है वहां पे एक्वायर लिख देगा, जहां पे अधिगम लिखा है वो लर्निंग कर देगा, ठीक है? अब फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पे पूछने लगेगा, यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस वगैरह सेम चीज। तो ये लैंग्वेज में बहुत बड़ा अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर हिंदी पे बहुत अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो इंग्लिश पे भी आपका बहुत अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा, ठीक है? तो काफी चीजें सिमिलर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।